हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और #बी पोल की वीडियो। और आज का वीडियो बहुत टाइम बाद प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, डिलीवरी से रिलेटेड है। #बी पोल प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी ऐसी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी जो कि हो सकता है आपके काम की हो। डिलीवरी से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो एक बार आप उस पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे, और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी मैं दे दूँगी। चलो आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि एक सी सेक्शन डिलीवरी जो होती है, सिजेरियन डिलीवरी यानी कि जो ऑपरेशन से बच्चा होता है, वो सी सेक्शन डिलीवरी कितनी बार हो सकती है, एक फीमेल की मैक्सिमम कितनी बार हो सकती है, और दो सी सेक्शन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, कब आप कंसीव करने के लिए ट्राई करो। अगर आपको पता है कि आपकी फर्स्ट डिलीवरी जो है वो सी सेक्शन से हुई है, तो कितने दिनों के बाद आप दूसरे बेबी के लिए ट्राई कर सकते हो। ये दोनों ही चीज़ें मैं कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, अगर बाय बुक बात की जाए, थ्योरेटिकल बात की जाए, तो अकॉर्डिंग टू बुक एक सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जो पेट कटता है, जो मांसपेशियां कटती हैं, जो यूट्रस की अंदर तक कट जाता है, उसे अंदर तक पूरी तरीके से भरने में, यूट्रस को थोड़ा सा और मजबूत होने में कम से कम 6 महीने तो लगते ही हैं। और अगर आप दूसरे बेबी के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो 6 महीने के बाद आप ट्राई कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू थ्योरी है। अब अगर बात करें प्रैक्टिकली, तो अगर आप किसी डॉक्टर से भी पूछोगे तो वो भी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको यही बोलेंगे कि आपको कम से कम 2 साल का दोनों बच्चों के बीच में गैप रखना चाहिए। ये क्यों, इसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो यूट्रस है वो अभी भी कमज़ोर है, उसमें अंदर तक कट जाता है, 3 लेयर होती हैं अंदर तक उसे हील होने में। जो यूट्रस का पूरा एक थिकनेस है, उस थिकनेस को बनने में टाइम लगता है, और अगर ये नहीं आपने ध्यान दिया तो दूसरा जो बच्चा आप कंसीव करने वाले हो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, डिलीवरी के टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा यूट्रस को ना अपने थोड़ा मजबूत होने दो, उसे और हील होने दो, उसे और अच्छी तरीके से थिकनेस वहाँ पे आने दो। और एक और अगर प्रैक्टिकली बात की जाए, तो जो पहला बच्चा है वो 1 साल तक तो मदर फीड पे रहता है, मदर उसे उठा के रखती है, उसकी टेक केयर करती है। ऐसे में अगर वो प्रेग्नेंट भी हो गई तो सोचिए उसका शरीर जो पोषण देगा वो अंदर वाले बच्चे को देगा या बाहर वाले बच्चे को। उसका शरीर बाहर हैवी वेट भी उठा रहा है, बच्चे में वजन होता है ना, और शुरुआत के टाइम पे तो बहुत जल्दी जल्दी बच्चे का वेट बढ़ता है, तो वो उस बच्चे को कैरी कर रही है, उसकी टेक केयर कर रही है। बच्चे को बहुत क्विकली ध्यान देना पड़ता है जब वो 6 महीने से स्पेशली 1-1.5 साल का होता है। उस टाइम पे या तो बाहर वाले बच्चे को उतनी केयर और उतनी अटेंशन नहीं मिल पाएगी, और अगर वो उसको देने लगी तो हो सकता है अंदर जो पेट में बच्चा है उसके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाए, या अंदर पेट में जो बच्चा है उसको पूरी तरीके से पोषण ना दे पाए। तो इस नज़र से भी आपको दोनों बच्चों के बीच में कम से कम 2 साल का गैप रखना चाहिए। 2 साल के बाद आप दूसरे बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हो। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जिसमें ये है कि सी सेक्शन डिलीवरी कितनी बार हो सकती है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू अगेन अगर हिस्ट्री की बात की जाए, थ्योरी की बात की जाए, तो हिस्ट्री में पुराने ज़माने में अगर आप देखोगे तो 10-10 डिलीवरीज़ भी सी सेक्शन से हुई हैं। यहाँ तक कि 5-6 डिलीवरीज़ भी आराम से हुई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जो नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो कि कुछ गाइडलाइंस बनाता है जो कि डॉक्टर्स को फॉलो करने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक फ़ीमेल की 2-3 से ज़्यादा डिलीवरी सी सेक्शन से नहीं करनी होती हैं, नहीं उसको आप ट्राई कर सकते हो। और इसीलिए डॉक्टर्स भी आपको कहते हैं कि 2 से 3 डिलीवरी, 3 मैक्सिमम, इससे ऊपर आप सी सेक्शन मत करवाओ। अगर आपकी पहले 2 डिलीवरी हो चुकी हैं सी सेक्शन, तो थर्ड में भी आपको काफ़ी रिस्क रहता है, और थर्ड के बाद तो वो कम्प्लीटली मना करते हैं आपको कि अब आप और बच्चों की प्लानिंग ना करें, अभी छोटा परिवार, सुखी परिवार में ही आप खुश रहें। अब इसके भी रीज़न जान लेते हैं कि ऐसा क्यों। तो उसका कारण ये है कि काफ़ी सारे रिस्क होते हैं। पहला तो ये कि आपका जो यूट्रस है या बच्चेदानी है उसमें कट लग रहा है, मांसपेशियाँ वहाँ पूरी कट रही हैं, दोबारा से इम्प्रूव हो रही हैं। तो 2 से 3 डिलीवरी के बाद में, सी सेक्शन डिलीवरी के बाद में, जो यूट्रस है आपका वो कमज़ोर पड़ जाता है, वहाँ की मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, और उसके बाद अगर आप सी सेक्शन और ट्राई करते हो तो वो रिस्की मामला थोड़ा हो जाता है।
अब एक और बात करें अगर इसकी कि आपका ओवरऑल शरीर भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, वो वाली बात नहीं रहती शरीर में 2-3 सी सेक्शन डिलीवरी के बाद में। तो एक रीज़न ये भी है कि आपका शरीर ही बच्चा कैरी करने के लिए या फिर आपका जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, वो बच्चा कैरी करने के लिए उतना मजबूत है ही नहीं। तो अगर आप ट्राई करोगे तो अगेन कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एक और रीज़न ये होता है कि कितनी बार ऐसा होता है कि जो प्लेसेंटा है जिससे बेबी जुड़ा होता है और बेबी डिलीवरी के बाद में प्लेसेंटा भी अपने आप बाहर आ जाता है। लेकिन सी सेक्शन जब जिसके बहुत सारे हो चुके हैं उसके केस में क्या होता है ना कि जहाँ टाँके होते हैं यूट्रस में, वहाँ टाँकों से प्लेसेंटा चिपक जाता है, जिसकी वजह से ये अपने आप शरीर से बाहर नहीं आ पाता है। और फिर जब डॉक्टर को खुद से ट्राई करके इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके इसे बाहर निकालना पड़ता है। कितनी बार दवाई दी जाती हैं, एंटी कैंसर दवाई जो होती हैं वो दी जाती हैं जिससे कि अंदर ही अंदर सूख जाए। कितनी बार कुछ टुकड़ों में बाहर आता है और कितनी बार पूरा का पूरा अंदर रह जाता है। तो ऐसी तरीके की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है प्लेसेंटा से रिलेटेड भी अगर मल्टीपल सी सेक्शन डिलीवरीज आपकी हो रही हैं तो। और कितनी बार तो यूट्रस के कमज़ोर होने के चलते यूट्रस के रप्चर होने के यानी कि बच्चेदानी के फटने के भी चांसेस होते हैं। ऐसे में कितनी बार तो आपको पूरी बच्चेदानी ही बाहर निकालनी पड़ती है बेबी के साथ साथ। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन हैं जो मल्टीपल सी सेक्शन के चलते हो सकती हैं। तो इसीलिए यही कहा जाता है कि 2 या फिर मैक्सिमम 3 से ऊपर करने की डॉक्टर सलाह नहीं देते हैं। एंड इवन कितनी बार तो अगर मल्टीपल सी सेक्शन आप करवा रहे हो खुद से अपनी मर्जी से, मतलब आपने कंसीव कर लिया डॉक्टर के मना करने के बाद भी और सी सेक्शन ही होना है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि सी सेक्शन के बाद क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। वो वीडियो भी आप देख लेना, इससे पहले आपको मिल जाएगी। तो अगर आपने डॉक्टर के मना करने के बाद भी फिर से ट्राई किया, कंसीव हो गया है और डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती, सी सेक्शन ही करनी पड़ेगी और ये तीसरा, चौथा या 5वां इस तरीके का आपका कोई चांस है, तो ऐसे में डॉक्टर आपको साफ साफ कह देते हैं कि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। कितने लोग तो हाथ खड़े कर देते हैं और कहीं और रेफ़र कर देते हैं, और कितने लोग आपसे प्रॉपर कंसेंट साइन करा लेते हैं कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो ऐसे में क्यों चांस लेना भाई। अगर आपको पता है कि आपकी पहली डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है तो दूसरी जब करते हो या तीसरी करते हो तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखें, और तीसरी के बाद तो कोशिश ना करें कि आपका फिर से जो कंसीव है वो हो। बहुत सारे प्रोटेक्शन के तरीके हैं मार्केट में जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो, नसबंदी करा सकते हो, ताकि आप अपना सेक्शुअल लाइफ भी इंजॉय करो लेकिन प्रेगनेंसी से बचे रहो। और इन प्रोटेक्शन के डिफरेंट तरीकों के बारे में भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। #WeBold प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। पसंद आई हो लाइक करना, शेयर कर सकते हो आप इसे, और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ देखते रहने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।